हेलो एवरीबॉडी। सो आज समझते हैं इन्वेस्टिंग में आपने एक टर्म सुना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। बट आज समझते हैं कि जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझने में क्या गलतियां करते हैं और क्या थोड़े से मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में जब वो ज़्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में या बुकिश नॉलेज लेते हैं। और किस तरीके से आपको एक्चुअली में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है लंबे टाइम तक इन्वेस्टिंग करें। तो जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में तो उनको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने कुछ अच्छी कंपनीज चूज कर ली, जो हो सकता है आपने नाम सुने हो या फिर टॉप की कंपनीज हो, बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हो, और आप उनको खरीद कर रख लें कई सालों तक तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अच्छी कंपनीज चूज करने के बारे में जो स्टडी करें, कुछ अपने फिल्टर्स लगाएं, कुछ स्टडी करें, एक बार थोड़ी रिसर्च करें और उससे कुछ अच्छी कंपनीज निकल के आ गई, दो चार पाँच छः सात जितनी भी आपको लगता है, और उसमें आपने रिसर्च करके एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आप फिर उसके बाद कई सालों तक आराम करें और बस अपनी पैसे को कंपाउंड होते हुए देखते रहें, जो भी आपके पास पैसे आए इन कंपनीज में लगाते रहें और इसको ग्रो करते हुए देखते रहें। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने एक अच्छा स्टॉक एक बार खरीद लिया, उसको कभी बेचना नहीं है, लंबे टाइम तक बने रहें। बट एक्चुअली में अगर आप समझें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं है, ये थोड़ा सा बाई एंड फॉरगेट और लेजी इन्वेस्टिंग है। एक्चुअली में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप रिसर्च करें अच्छी कंपनी के बारे में, कुछ इन्वेस्टमेंट की थीसिस बनाएं कि आप उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस थीसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट करके उसमें बने रहें। और जब तक आपकी वो थीसिस कुछ खराब नहीं हो जाती है, चेंज नहीं हो जाती है, या फिर वो कंपनी उस थीसिस के अगेंस्ट फेल हो जाती है, या वो जो पैरामीटर्स आपने सोचे थे वो कंपनी अचीव नहीं कर पा रही है, तब तक आप उस कंपनी में बने रहें। और बाकी के जो नॉइजेज हैं कि कुछ न्यूज आर्टिकल आ रहा है, कुछ गवर्नमेंट कुछ कह रही है, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉक का प्राइस किसी रूमर की वजह से गिर गया, या फिर कुछ ऐसे आजकल कोई रेड पड़ गई या इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया, ये इस टाइप की जो रूमर्स होती हैं, जो न्यूज होती है, उन सबको आप इग्नोर करें और जिस थीसिस के बेस पे आपने इन्वेस्ट किया है उस थीसिस के बेस पे उस कंपनी में बने रहें। बट इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कंटिन्यूअसली उस कंपनी को मॉनिटर करें और हर क्वार्टर देखते रहें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट थीसिस सोची थी क्या वो कंपनी उसके अकॉर्डिंग चल रही है। हो सकता है कि एक दो क्वार्टर्स ऊपर नीचे हों, बट आप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी को फॉलो करते रहें, मैनेजमेंट क्या कह रही है, जो आपने एक इनिशियल डायरेक्शन सोच के कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अगर आपने ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था कि इतनी ग्रोथ रहेगी, तो क्या वो ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर पा रही है। या फिर जो बिजनेस मॉडल आपने सोचा था, ऐसा तो नहीं कंपनी बीच में अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर ले रही है क्योंकि शायद उसको फायदा नहीं हो पा रहा है, या ग्रोथ बहुत डाउन हो गई है, या ऐसे कंडीशन आ गई है कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही इफेक्ट हो गया है कुछ रेगुलेशन की वजह से। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अगर गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर दे तो उनके बिजनेस मॉडल पे ही फर्क पड़ जाता है, या जो कंपनीज गवर्नमेंट के साथ डील कर रही हैं वो तो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो सकती हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक बार रिसर्च करके कंपनी को खरीद लें उसके बाद छोड़ दें हमेशा के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूअसली ट्रैक करें कंपनीज को, बट उसको किसी न्यूज आर्टिकल की वजह से या किसी शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर स्टॉक प्राइस के नीचे गिर जाने की वजह से या मार्केट में जनरल ड्रॉडाउन आ गया किसी वजह से, उस वजह से कंपनी को ना बेचें। तो आप विजन रखें लॉन्ग टर्म का, बट उस विजन को कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में वेरीफाई करिए कि जो आपकी थीसिस थी कंपनी के उसी हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसको ट्रैक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ट्रैक करेंगे तभी आप देखेंगे कि अगर वो कंपनी आपकी थीसिस के हिसाब से नहीं है तो आप उसको बेच भी सकते हैं और किसी और नई कंपनी को सर्च कर सकते हैं जिसमें कि आप पैसा लगाएं। या फिर अगर वो कंपनी काफी अच्छा कर रही है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो आप उसमें और पैसा डालते रहें, जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करे आप भी उसके साथ ग्रो करें। बट इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट यही है कि आपको भूलना नहीं है और छोड़ना नहीं है ट्रैक करना, जो कि कई बार लोग इसको ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं, जो कि एक लेजी इन्वेस्टिंग है कि आप जो है ना कंपनीज को ट्रैक ही ना करें। आप सोचें कि बस एक बार मैंने रिसर्च करके जो कंपनी खरीद ली अब मैं तो उसको बेचूंगा ही नहीं। पुरानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनकी किताबें पढ़ लें और किताब पढ़ के सोचे कि बस कंपनी को अगर मैं बेचूंगा नहीं ना तो मेरा पैसा बन ही जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप कोई ऐसी कंपनी को पकड़ के बैठ जाए इसमें ग्रोथ नहीं है और आप लॉन्ग टर्म तक पकड़े रहें, तो अगर उसका ओवर द ईयर सेल्स बढ़ेगी नहीं, प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, तो स्टॉक भी आपको पैसा बना के नहीं देगा। तो यही था आज का पर्पस कि आप समझें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जो इधर उधर की नॉइजेज है ना उसको अपने माइंड से निकाल के
फोकस कर सके कंपनी की बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है और उसके बाद भी मान लीजिए स्टॉक बढ़ता नहीं है, तब भी आप अपने अंदर पेशेंस रखें। और अगर आपकी थीसिस जैसे आपने इन्वेस्ट किया है वो थीसिस सही चल रही है कंपनी में, तो आप स्टॉक प्राइसेस से परेशान ना हो सकता है साल भर तक वो स्टॉक का प्राइस बढ़े ही ना, या कई मंथ्स तक ना बढ़े, 2 साल तक ना बढ़े, बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर आपका पेशेंस आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, कि आप पेशेंस रहें, प्राइस को देख के कंपनी को ना बेचें, जो आपने थीसिस बनाई थी उसके अगेंस्ट पेशेंस रहें, और कंपनी को ट्रैक करें। अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है बट स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, तो आप इम्पेशेंट ना हो जाएं, क्योंकि जब तक आप पेशेंस रखेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे। तो ये जो पेशेंस बना के रखना है, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। ना कि उस टाइप का पेशेंस कि आप बस एक बार कंपनी को खरीद लें, उसको ट्रैक ही ना करें, हम भूल जाएं। तो ये जो एक सटल डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और जो कई बार लोग किताबों में पढ़ के या किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात सुन के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिसको समझ लेते हैं, इसको आप जरूर समझिए। क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसा डालना ही है और कुछ एनालिसिस करनी नहीं है, या हो सकता है आपके पास टाइम ही ना हो, तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं, किसी और को अपना पैसा दे दें, वो आपके विंच पे रिसर्च करके पैसा लगाएगा, थोड़े बहुत आपको उससे एंट्री चार्जेस जो उसका कमीशन होता है वो ले लेगा, बट आप अपना फोकस और टाइम कहीं और लगाइए और उसको पैसे देके म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, वो आपके लिए बेटर है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इक्विटीज में। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में आ रहे हैं तो अपना टाइम एनर्जी देना और कंपनीज को ट्रैक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही था आपका टॉपिक। अगर आपको कोई और भी डाउट है इसके बारे में, कुछ सवाल हैं, कुछ क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं, इस टाइप का डिस्कशंस आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।